प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। गिरना संभलना, संभल कर झुलसना, फलांगी तमन्ना की दीवार मैंने फैला हुआ कारवां जा रहा था, पथरीली यादों का सफर, यादों का। तरन्नुम, दरअसल हम खुद को दूसरों की जगह पर रखकर नहीं सोचते। तुम ईमानदारी से खुद को कमाल की जगह पर रखकर सोचो। तुम जानती हो मीरा, मैं उन आम औरतों की तरह नहीं हूँ। मैं शक नहीं कर रही हूँ, हाँ, मगर मैं फिक्रमंद जरूर हूँ। सोचती हूँ हया के लिए कमाल के दिल में ये मोहब्बत, तो क्या वो मुझे। नहीं तरन्नुम, कमाल को हया से लगाव जरूर है, मगर वो चाहता तुम्हें ही है। मैं नहीं मानती। जिंदगी में मोहब्बत सिर्फ एक दफा होती है। इस दिल के मंदिर में एक ही मूर्त बसती है। तुम चाहे मानो या ना मानो, मगर मोहब्बत का चश्मा ना जाने कितने सिमतों में बहता है। तुम ये बात इतनी आसानी से इसलिए कह रही हो कि तुम पर नहीं बीत रही है। तुम्हें इस चीज़ का तजुर्बा ही नहीं है। तुम क्या जानो कि मोहब्बत किसे कहते हैं? तुम शायद भूल रही हो कि एक बार कमाल ने मुझे भी प्रपोज किया था। वो प्रपोजल नहीं, फरार था। कुछ भी कहो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कमाल से शादी क्यों नहीं की, जबकि। तरन्नुम, तुम तो जानती हो कमाल और हया दोनों मेरे दोस्त थे और मैं दोनों को चाहती हूँ। फिर मैं कमाल से शादी करके उसको ये कैसे यकीन दिलाती कि हया ने उसके साथ धोखा किया है। ये बात तो सही है कि हया उन लड़कियों में से है जो इश्क तो किसी और से करती हैं और शादी किसी और से। शादी के बाद शोहर की वफादार रहती हैं और पुराने आशिकों से फ्लर्ट भी करती हैं। ये गलत है। ये सच है कुमारी मीरा साहिबा। मैं तुम्हारी तरह शराब पे यकीन नहीं रखती, इमेजेस के पीछे नहीं भागती हूँ। खैर, तुम ना हया की बहस में पड़ो और ना मेरी। तुम बहुत कमज़ोर औरत हो मीरा, तुम में बहुत सी कमियां हैं। एक बात बताओ तरन्नुम, मुझे दूसरों से अपना साइकोलॉजिकल एनालिसिस कराने में मज़ा आता है और इस तरह मैं दूसरों को एनालाइज भी कर लेती हूँ। और इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ तरन्नुम बेगम कि तुम्हारा शौहर कमाल तुम्हें अब भी उतना ही चाहता है जितना कि चंद हफ्ते पहले चाहता था। बुरा हो उस मोहब्बत का जिसमें बदगुमानी का सांप 1000 बार सर कुचलने के बाद भी सर उठा लेता है। इतनी मुद्दत के बाद हया के लिए कमाल के दिल में बेचैनी, इसे तुम क्या कहोगी? तरन्नुम, तुम तो जानती हो हया और कमाल के बीच कुछ गलत फहमियों की वजह से उनकी शादी ना हो सकी। आज जब वो गलत फहमियाँ दूर हुई हैं तो वो एक दूसरे को मुजरिम समझ रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। अब वो बेचारा अपनी चहेती बीवी से अपनी महबूबा का जिक्र करे तो कैसे करे? जैसे पहले कभी किया ही नहीं। इसी बात का तो हमें दुख है कि कमाल हमसे आजकल राजदारी बरतने लगे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक झिझक है। तरन्नुम, तुम ही कमाल से बात करके देखो ना। एक बात पूछूं? क्या आजकल तुम दोनों के बीच बातचीत बंद है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ओह, बहुत देर हो गई, अब मैं चलूंगी। हया स्कूल पहुंच गई होगी।
सुनो मीरा, थैंक यू, माफ करना मुझे। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम लोग के हिसाब से झक्की हूँ। नहीं, तुम तो बहुत ही अजीज हो। देखो, हया से मिलो तो उसे भी घर लेती आना, मैं उससे माफी मांग लूंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। खुदा अच्छा। हाफिज। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते। सुषमा, हया तो नहीं आई थी? आई थी गुल के लिए बहुत से कपड़े और खिलौने लेकर। कहाँ गई? ये तो नहीं पता, गुल को बहुत प्यार किया और चली गई। कुछ कह भी नहीं गई? हाँ, आपके लिए खत जरूर दे गई हैं। खत? मीरा, मैं दोपहर की गाड़ी से दिल्ली जा रही हूँ। लखनऊ आकर बहुत अच्छा लगा, खासकर तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ। कमाल और तरन्नुम का ख्याल रखना। तुम्हारी हया। अभी तो वक्त है, हया होटल में ही होगी। फूलों में महक कभी बाकी है? क्या फायदा ऐसे फूलों का जिनकी महक किसी का दामन भी न महका सके। फूलों की जिंदगी और महक तो चंद रोज की होती है। लेकिन हमारी जिंदगी यादों में जो फूल महकते हैं वो हमेशा खुशबू देते रहते हैं। सच बताना कमाल, क्या तुम्हें अब भी मेरी याद आती है? तब तुम क्या करते हो? तब तरन्नुम मुझे सहारा देती है। सच है, तरन्नुम इज ग्रेट। तुम्हारे जाने के बाद उसने मेरे बिखरे हुए वजूद को जिस खूबसूरती के साथ संभाला है वो बस मैं ही जानता हूं। है ये किस्मत क्यों चले गए? किस्मत को पसंद नहीं कि मैं यादों के सुलगते रेगिस्तान में नंगे पांव सफर करूं। तुम लखनऊ से तो इस तरह जा रही हो कि मैं ये सोचकर कतई नहीं आई थी कि यहाँ आकर तुमसे मुलाकात होगी और इतना सब कुछ हो जाएगा। हया, अब अगर तुम चाह ही रही हो तो अपने दिल के ऊपर कोई बोझ लेके मत जाना। अब ये दिल इस काबिल ही कहाँ रहा कि इस पे कोई वजन डाला जाए। लेकिन हम दोस्तों की तरह तो मिलते रहेंगे। जरूरी तो नहीं कि दोस्त मिलते ही रहें। हाँ कमाल, मैं भी नहीं चाहती कि अब हम कभी मिलें, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखूंगी मुझे ये एहसास रुला देगा कि मैंने बहुत कुछ खोया है कुछ न पाने के लिए।
हया, कमाल, तुम मेरी जिंदगी के समुद्र का वो किनारा हो जिसके पास से मेरी टूटी हुई नाव गुजरी तो सही, मगर लहरों ने उन्हें वापस भवन की तरफ फेंक दिया। मेम साहब, सामान। आ जाओ, ये सामान ले जाओ। चलें? हाँ। कमाल, मैंने इन फूलों को पानी दिया है। मेरे जाने के बाद ये मुरझा जाएंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। ये तुम्हारे लिए है। इस वक्त तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है सिवाय इन मुरझाए फूलों के। और हाँ, मुझे बेहद खुशी है कि तुम्हें मेरी सालगिरह याद रही, जिसे मैं भूल चुकी थी। चलें। मीरा, मीरा, तुम मुझे कमजोर मत बनाओ। मैं इस वक्त कटीली झाड़ियों से खुद को गुजार रही हूँ। तुम जा रही हो हया? हाँ, मैं यहाँ रुकने के लिए तो नहीं आई थी। कुछ दिन और रुकती। तरन्नुम तुमसे बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। मैंने ठहरे समंदर में पत्थर फेंककर उनकी पुरसुकून जिंदगी में तूफान उठा दिया। अच्छा मीरा। हया? ओह हाँ, कमाल, तुम ठीक कहते हो। राख में दबी हुई चिंगारी को कभी कुरेदना नहीं चाहिए। हया, ये गुलदस्ता। ये मैंने तुम्हें दिया है? नहीं हया, इन फूलों पे मेरा कोई हक नहीं। ये फूल तुम्हारे लिए थे, तुम ही रखो। ड्राइवर, अमीनाबाद होते हुए चलिएगा। कमाल, तुम्हारी छोटी सी गलतफहमी ने हया की सारी जिंदगी बेसुकून कर दी। सुनो, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि
उनके वालिद का मसला होगा। तुमने से पूछा ही कब? तो हया भी तो मुझे बता सकती थी। हर इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं, क्या मालूम उस वक्त उनके क्या हालात रहे होंगे। हया के लिए आसान नहीं रहा होगा कि वो अपने हालात दूसरों के आगे बयान करती फिरे। तरन्नुम, मैं तो हाँ, यकीनन तुम दूसरे नहीं थे, फिर भी तुमने उसे पूछा ही कब? तो वो मीरा को भी तो लिख के बता सकती थी। उसने तो मीरा के खत का जवाब भी नहीं दिया। मीरा बार बार खत लिखकर उसे वजह पूछती। उस पगली लड़की से उम्मीद करना बेकार था। हाँ, ये तो है। वो झक्की और सनकी लड़की समझती है कि अगर कोई इंसान अपने दिल की बात न बताना चाहे तो फिर उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। नहीं कमाल, मीरा झक्की या सनकी नहीं है। वो तो बहुत ही अजीम है, समझदार है। जो वो ऊपर से दिखती है ना, वो अंदर से नहीं है। उसके दिल को था पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तुम्हारी तरह नहीं है ना कि दिल का हाल चेहरे पे लिखा है, पढ़ लो फर फर। ये तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मुझे तुम्हारी यही कमजोरी बहुत पसंद है। मुझे ऐसे लोग कतई पसंद नहीं जिनके दिल की था कोई भी ना पा सके। सच? तुम्हें क्या मेरी ये सच्चाई आंखों में नजर नहीं आती? कमाल, आंखों में तो वही नजर आता है जो हम देखना चाहते हैं। मसलन जब मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ ना, तो मुझे बस नजर आता है क्या? अपना मैं। बीबी जी नमस्ते। नमस्ते दयाराम, कैसे हो? जी ठीक हूँ। जरा सामान ले चलना। ये बस। जी पानी। फरजाना बाजी कहाँ है? जी वो बाथरूम में। और बच्चे? कल किस्मत साहब आए थे, वो बच्चे को ताजमहल घुमाने ले गए। कल तक आ जाएंगे। आप उनके साथ क्यों नहीं हैं? मैं? हाँ, मुझे उनके साथ वापस आ जाना चाहिए था। मैं आपका सामान अंदर के कमरे में रख देता हूँ। हाँ ठीक है। घर पे और कोई नहीं है क्या? नाफे बाबा अपने कमरे में है, वो साहब टूर पर गए। ठीक है। जी बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फरजाना बाजी जब बाथरूम से निकले तो उन्हें बता देना कि मैं नाफे बाबा के कमरे में हूँ, ठीक है? हाँ जी। अच्छा। अरे हया आंटी, आप यहाँ? क्यों, तुम्हारे कमरे में आना क्या मना है? नहीं, मना तो नहीं है, मगर यहाँ आने की जरूरत किसे है? ये तस्वीरें क्या देख रही हो? ये आपको पसंद नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि हमारी आंखें खूबसूरत चीजें देखने की आती हैं, बस सूरती देखने का हमें ताब नहीं। इसीलिए तुम अपनी दिमागी और जिस्मानी गंदगियों को 7 पर्दों के पीछे छुपाते हैं। तुम आज कॉलेज नहीं गए? कॉलेज में कभी कभी जाता हूँ, वहां मेरा दम घुटता है।
जो कुछ पढ़ाया जाता है मुझे बेमकसद लगता है, सब बकवास। मैं 2-3 बार तो अपने सब्जेक्ट्स बदल चुका हूं, हालांकि मेरे नंबर पूरे नहीं आते। मगर दरअसल वो है आंटी, मैं बहुत गलत जमाने में पैदा हो गया हूं। नाफे, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? यही तो मसला है कि मैं कुछ करना नहीं चाहता। क्या कुछ करना जरूरी है? हम किस लिए कुछ करते हैं? इसलिए कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर छुपाने के लिए जगह। ये रोटी तो वो देगा। रहा सवाल रहने का, तो ये बाग, ये पार्क, ये मैदान आखिर किस लिए है? आप कहीं मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल मुझे तुम्हारी बातें काफी दिलचस्प लग रही हैं। अच्छा, वाकई आप पहली इंसान हैं जिसे मेरी बातें दिलचस्प लग रही हैं। लोग कहते हैं कि पीकर इंसान सब कुछ भूल जाता है, एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है वो। मगर मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। मुझे इसमें सुकून नहीं मिलता। अच्छा, एक बात बताइए, आपके इस दुनिया से फरार होने का क्या तरीका है? आप लोग इतने खुश और मुतमईन कैसे रह लेते हैं? वो भी अगर तुम ही बताओ तो अच्छा रहे। शायद कोई भी खुश और सेटिस्फाई नहीं, सब ड्रामा करते हैं, ड्रामा। खुश रहो। अरे हया, तुम यहाँ हो? आइए, तो तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा है। क्यों आ गई आप यहाँ? क्यों मेरे इबादत खाने को नापाक किया? ये मेरा पूजा घर है। आपने हिम्मत कैसे की? उफ, मेरी तमाम मेहनत को जाया कर दिया। आपने कदम क्यों रखा? आपने कदम क्यों? क्या करें? फरजाना बाजी, आपको नाफे के कमरे में इस तरह नहीं आना चाहिए था। बस बेख्याली में कदम चले गए। खैर, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अभी अपनी असली हालत में आ जाएंगे। जी। और इसके बाद भी अगर कोई तकलीफ होती है जी, तो आप मुझे बुला लीजिएगा। अच्छा। दयाराम, It's okay. नाफे की ऐसी हालत? मैं और सरफराज जिंदगी की जद्दोजहद में इस कदर फंस गए कि इसके लिए वक्त ही नहीं निकाल पाए, और अब जब वक्त मिला तो मैं कुछ समझी नहीं। कुछ मत पूछो। नाफे का एक अजीब मसला है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब इसको जरूरत थी हमारी, तब हम इसकी तरफ से बेगाना रहे, और आज जब मुझे ये एहसास हुआ तो नाफे ने खुद को अपने से अलग कर लिया। जेबा बिटिया का फोन आया है, नाफे बाबा का पूछ लिया। जेबा का फोन है? मैं आती हूँ। मैं तुम्हें अभी हरगिज जाने नहीं दूंगी। फरजाना बाजी। ठीक है, ठीक है, पहले फोन पे बात कर लो, मगर कह देना कि तुम यहीं रहोगी। हेलो। हाँ जेबा, कैसी हो? जीती रहो। हाँ, क्या काम है? मैं कोशिश करूँगी। दरअसल नाफे की तबीयत कुछ ख़राब हो गई है। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तो तुम आ रही हो? ठीक है, फिर यहीं मिलते हैं। अच्छा, बाय। जेबा यहाँ आ रही है? जी। अजीब लड़की है, बड़ों का अदब और लिहाज तो है ही नहीं इसमें। गज भर लंबी जबान है इसकी। अरे मैं तुम्हें सरफराज तक की मुंह को आ जाती है। नई नस्ल है। इससे क्या होता है? नाफे भी तो है। मगर नाफे बस बीमारी है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, ठीक हो जाएगा। फरजाना बाजी, क्या आपको नहीं लगता कि नाफे को डॉक्टर से ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है?
देखो हया, मेरे और तुम्हारे बीच उम्र का बहुत लंबा फासला है। मैं नाफे की माँ हूँ। मैं तुमसे अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसे किसकी जरूरत है। ओके, लंच पर मिलेंगे। जी। रिश्तों का तूफान, चाहत के गहने, सजी क्या सवर कर जो एहसास पहने। खुशियों की लड़ियां, आहों के मोती, दुश्वारियों पे कालक जो पोती। फैला हुआ कारवां जा रहा था, पथरीली डगर, यादों का सफर।